नमस्कार सभी को प्यार भरा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब अपनी तैयारियों में अच्छे से लग रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चित्तर शैली। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की चित्तर शैली का आज हम उसके बूस्टर डोज पढ़ेंगे। चित्तर शैली के प्राचीनतम प्रमाण, कौन कौन से संस्थाएं कार्यरत हैं, इसके अलावा उसका उद्भव एवं विकास और विशेषताएं, और राजस्थान की चित्तर शैली का नामकरण और राजस्थान की चित्तर शैली के प्रकार, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। चलते हैं आज के छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में। दोस्तों, शानदार मोटिवेशन कोट्स आपके लिए आपको दिख रहा है बिल्कुल आपके सामने। अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है, यदि आपको हकीकत में कुछ बनना है, तो आपको घर पे सुख सुविधाओं में आप रह के अपना उच्चतम जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपको वनवास तो भोगना पड़ेगा, वनवास तो भोगना पड़ेगा। अगर कुछ बनना है तो आपको भोगना पड़ेगा वनवास। घर की सुख सुविधाओं में आप राम नहीं बन सकते। यानी राम एक दशरथ के पुत्र थे। राम को भी राम बनने के लिए कितने साल लगे? 14 साल लगे। 14 साल का संघर्ष किया, तब जाके ये मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। ठीक है दोस्तों, तो संघर्षों की कहानी ऐसे ही नहीं लिखी जाती है। जो लगातार मैदान में डटा हुआ रहता है, तब अपना कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने स्वयं के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितनी हो सके उतनी मेहनत करें और लगातार अपने पथ पर चलते रहें। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, चाहे आपके बीच में कितने ही रास्ते में बाधाएं आ जाए, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो उन सब बाधाओं को एक दिन दूर होना पड़ता है और एक दिन आपके लक्ष्य को भी आपकी तरफ चल के आना पड़ता है। राम जी के साथ में भी यही हुआ था। 14 वर्ष राम राज मिलने वाला था इनको, लेकिन 14 वर्ष इनके रास्ते में बाधा आ गई। वनवास भोगने के बाद में भी इन्होंने वापस राम राज प्राप्त किया था। इसी तरह आपको भी है, जो एक दिन जरूर आपका राज, आपकी कुर्सी आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, चलते हैं। आज के महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके राजस्थान की चित्तर शैली। बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक है। यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं। हमने क्या क्या पढ़ना है जो हमने बता दिया। सबसे पहले आते हैं आपके राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण। राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण। दोस्तों, मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि ये नोट्स हैं बहुत मेहनत करके बनाए हैं। इनको इजीली नहीं ले। आपका कंप्लीट आपके इससे बाहर जाने वाला कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है। आप चाहे कहीं से भी पढ़ के देख लेना, आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। और जो ऑनलाइन बड़ी बड़ी कोचिंगों में जो आप पैसे दे के ऐप के माध्यम से खरीदते हो, वहाँ पे भी आपको इतना मैटर नहीं मिलेगा। वो आपको निःशुल्क अपने जो ऑफलाइन सामने बच्चे बैठे हैं उनको जो पढ़ा रहा हूँ वही आपको ऑनलाइन में डाल रहा हूँ। तो आपके लिए एक घर बैठे बहुत अच्छा साधन है। ठीक है, प्राचीनतम प्रमाण देखो कहाँ कहाँ पे मिले। एक तो ध्यान रखना, आलनिया कोटा में। कहाँ पर मिला? आलनिया कोटा में। एक और मिला आपका मुकुंदरा कोटा में। अभी हम साथ के साथ में याद भी करेंगे। ठीक है, आलनिया और मुकुंदरा दोनों ही कहाँ पर है? कोटा में। आलनिया, मुकुंदरा, कोटा में। फिर ध्यान रखना, नमाना, सिसोन, गरदड़ा। नमाना, सिसोन, गरदड़ा तीनों ही कहाँ पर? आपके बूंदी में। नमाना, सिसोन, गरदड़ा बूंदी में, आलनिया, मुकुंदरा, कोटा में। फिर आपके बेराट कहाँ पर है? जानते हो आप, है ना? पुराना नाम क्या था? विराटनगर, जिसको हम बेराट के नाम से जानते हैं। दर कहाँ पर है? भरतपुर में। ठीक है, दर अभ्यारण्य भी आप जानते हो, ये भरतपुर में। अब इसके जो और अंदर के इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, हाड़ौती क्षेत्र में चित्तर शैली के खोज का श्रेय जाता है B.S. वाकणकर को। किसको जाता है? B.S. वाकणकर, जो पद्म श्री से सम्मानित है। तो हाड़ौती क्षेत्र में चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? B.S. वाकणकर को जाता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, बूंदी में। ठीक है, ये जो गरदड़ा बूंदी में, यहाँ पर बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। ये यहाँ का प्राचीनतम प्रमाण है। पक्षी पर सवार मानव शैल चित्र। क्या प्राप्त हुआ? पक्षी पर सवार मानव शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? गरदड़ा बूंदी से। चित्र शैली से संबंधित ऐसा प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? गरदड़ा बूंदी से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा आपके बर्ड रॉक पेंटिंग।
दूसरा क्या है, बर्ड रॉक पेंटिंग। ये कहाँ से प्राप्त होती है, आपके बेराट जयपुर से। यहाँ पर ये मतलब ध्यान रखना, प्राचीन युग की चित्रशाला, प्राचीन युग की चित्रशाला, ठीक है, ध्यान में रखना। प्राचीन युग की चित्रशाला कहाँ पर है, बेराट जयपुर में, ठीक है। फिर आपके दर भरतपुर में क्या प्राप्त हुई, पक्षी चित्रित ईंटें। दर भरतपुर में क्या प्राप्त हुई, एक बार इनको वापस बोलो। राजस्थान में प्राचीनतम चित्रकला के प्रमाण कोटा में कहाँ कहाँ पर मिले, शाबाश, आलनिया और मुकुंदरा। बूंदी में कहाँ पर, नमान, सिसोन, गरदड़ा, वेरी गुड, नमान, गरदड़ा में क्या प्राप्त हुआ, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। क्या प्राप्त हुई, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, ठीक है, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। और पक्षी पर सवार मानव शैल चित्र हैं, ठीक है। एक आपके बर्ड रॉक पेंटिंग, राइडर तो आपके कहाँ की, बूंदी की, और डायरेक्ट बर्ड रॉक पेंटिंग कहाँ की, जयपुर बेराट की, ठीक है। यहाँ पर प्राचीनतम युग, इसको प्राचीनतम युग की चित्रशाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राचीन युग की चित्रशाला, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक कौन से चित्र प्राप्त हुए, बर्ड रॉक पेंटिंग के, ठीक है। दर भरतपुर में पक्षी चित्रित ईंटें, ये महत्वपूर्ण स्थल आपको ध्यान में, नोट में एक चीज और ध्यान रखना, आदि मानव द्वारा शैलाश्रियों, यानी ये जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है, इन शैलाश्रियों पर जो उकेरे गए चित्र हैं, उन चित्रों को क्या बोलते हैं, अकारद चित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, अकारद चित्र बोलते हैं। ध्यान में रखना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आदि मानव द्वारा प्राचीन मतलब शैलाश्रियों पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उनको क्या ही बोलते हैं, अकारद चित्र बोलते हैं, ठीक है। एक और नोट में ध्यान रखना, आलनिया कोटा के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज, ये भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आया हुआ शायद, किसने की, डॉक्टर जगत नारायण। आलनिया कहां पर, कोटा में। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की, जबकि हाड़ौती क्षेत्र में चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है, बीएस वाकणकर को। दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। ये तो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज करने वाला आलनिया कोटा में, और डायरेक्ट हाड़ौती के हिसाब से पूछे शैल चित्रों की खोज का श्रेय, तो क्या बताओ, क्या, बीएस वाकणकर। क्लियर, चलो आगे चलते हैं हम। राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था भाई, महत्वपूर्ण। राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था, श्रृंगधर। कौन था, श्रृंगधर, ठीक है। फिर 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश के राजा शीलभद्र का दरबारी था। किसका दरबारी था, शीलभद्र का दरबारी चित्रकार था कौन, श्रृंगधर, ठीक है। 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश का राजा था कौन, शीलभद्र, उसका दरबारी चित्रकार कौन था, श्रृंगधर था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ द्वारा यह उल्लेख किया गया, किसके द्वारा, बस इतना, ये तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखना। ये ध्यान नहीं हो तो आपको एक बार नजरों से निकालना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर। एक और ध्यान में रखना महत्वपूर्ण फैक्ट, राजस्थान में प्राचीनतम या प्रथम अलंकृत गुफा बांका गांव भीलवाड़ा, ठीक है, ध्यान में रखना। राजस्थान की प्राचीनतम अलंकृत गुफा प्रथम कौन सी है, बांका गांव भीलवाड़ा, ठीक है। राजस्थान की प्राचीनतम प्रथम अलंकृत गुफा कौन सी है, बांका गांव भीलवाड़ा। राजस्थान में प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथों का भी ध्यान रखना है, 1060 ईस्वी का, कब का है, 1060। दोनों का ध्यान रखना। एक तो ओद नियुक्त वर्ती, कौन सी है, एक 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, एक तो कौन सी है, ओद नियुक्त वर्ती, एक 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। इस 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी को हम भारतीय कला का द्वीप स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भारतीय कला का द्वीप स्तंभ। और ये रखी हुई है दोनों वर्तमान में अपने जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में। कहां पर रखी हुई है, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में रखी हुई है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वापस बताओ, देखा, हाड़ौती क्षेत्र में चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है, जबकि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज किसने, जगत नारायण ने की, ठीक है। जो शैलाश्रियों पर चित्र उकेरे हुए रहते हैं आदि मानव द्वारा, उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकारद चित्र बोलते हैं, ठीक है। और राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था, श्रृंगधर। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कौन सी है, बांका गांव भीलवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है। इनको महत्वपूर्ण रूप से, और चित्रित ग्रंथ कौन से प्राचीनतम, ओद नियुक्तवर्ती 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, बोलो, ओद नियुक्तवर्ती 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी।
फिर आती है आपके राजस्थान में चित्र संग्रहालय, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पोती खाना को तो प्रश्न आए हुए था ना, ध्यान फिक्स है। ठीक है, तो राजस्थान में पोती खाना कहाँ पर है? जयपुर में। पोती खाना कहाँ पर है? हमने उधर पीछे भी पढ़ा था, कौन से? सिटी पैलेस में। वेरी गुड। ठीक है, एक और ध्यान रखना, मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? इसको भी हमने पहले पढ़ लिया दुर्गों में। ठीक है, कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। फिर जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार हमने दुर्गों में, इसको भी पढ़ा जैसलमेर में। इसका ध्यान रखना, सरस्वती भंडार, ये नहीं पढ़ा, उदयपुर में। सरस्वती भंडार कहाँ पर है? उदयपुर में। रंगशाला चित्रशाला, यह भी आपने पढ़ ली, कहाँ पर है? तारागढ़ बूंदी में। रंगशाला चित्रशाला कहाँ पर है? देखो विस्तार से पढ़ने का ये फर्क पड़ता है, यदि आप एक तरफ अच्छे से पढ़ रहे हो दूसरी तरफ उसका फायदा मिलेगा 100%। ठीक है, हमने दुर्गों को अच्छे से पढ़ा है तो आप उन दुर्गों का फायदा हर टॉपिक में मिलेगा, आपका उसको फायदा हिस्ट्री में मिलेगा, उसका फायदा आपको बहुत सारे तालाबों में, बावड़ियों में मिलेगा, छतरियों में मिलेगा, मंदिरों में मिलेगा, बहुत सारा फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, माधव सिंह संग्रहालय, माधव सिंह कोटा के। अलवर संग्रहालय, अलवर में ही है, अलवर दुर्ग में। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में, वो फतेहपुर सीकरी लेके पढ़े। ठीक है, वो यूपी में। ये सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर। सरस्वती मंदिर पिलानी झुंझुनू में। सरस्वती मंदिर कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू में। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजस्थान में चित्र संग्रहालय, पोती खाना संग्रहालय कहाँ पर है? मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार और सरस्वती भंडार, रंगशाला चित्रशाला। इसमें से महत्वपूर्ण आपके एक रंगशाला चित्रशाला, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार, मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, पोती खाना, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सरस्वती भंडार, माधव सिंह संग्रहालय, अरवल संग्रहालय सब पहुंचा नहीं जाता क्योंकि नाम में उत्तरार्थ के ही पहुंचेगा। सरस्वती पुस्तकालय का ध्यान रखना, फतेहपुर सीकर। अब राजस्थान में चित्रकला के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थाएं, कौन कौन से संस्थाएं हैं जो राजस्थान में चित्रकला के अंतर्गत कार्यरत है? ठीक है, एक तो आती है आपकी अंकन, कौन सी आती है? मोस्ट है। अंकन कहाँ की संस्था है? भीलवाड़ा की। ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में भीलवाड़ा में कार्यरत है। एक आती है आपके चितेरा दोरा, चितेरा अलग है, दोरा अलग है, दोनों कहाँ की है? जोधपुर की। चितेरा और दोरा कहाँ पर है? दोरों का प्रदेश उधर ही है अपने जैसलमेर, तो ध्यान रखना, चितेरा और दोरा जोधपुर में संस्थाएं कार्यरत है। फिर आपके मयूर, ये वनस्थली टोंक में कार्यरत है। मयूर संस्था कहाँ पर कार्यरत है? वनस्थली टोंक में। ठीक है, फिर आपकी आती है टखमन आज तुलिका, तीनों को TAT टाट से ध्यान रखना। किससे ध्यान रखना? TAT। ठीक है, टाट, टखमन आज तुलिका, तीनों की तीनों उदयपुर की। तीनों की तीनों कहाँ की है? अच्छा, टाट अलग भी प्रयुक्त होता है ना, टाट किसको बोलते हैं? बकरी को, एक वो टाट भी होती है। हाँ, तो ठीक है, बहुत सारे मतलब ऐसे भी यूज करते हैं ना अपने गाँव में भाषा में, डमजा डम टाट है। ठीक है, बेड़ी टाट की बात कर। तो ये आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। ये हमने पढ़ा है। सरस्वती भंडार, पश्चिमी सांस्कृतिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये सब है जो कहाँ पर संचालित है? उदयपुर में। ठीक है, ध्यान रखना। आपको शुरू से वापस बता दे, अंकन कहाँ की है? चितेरा दोरा कहाँ की है? जोधपुर की। मयूर कहाँ की है? वनस्थली टोंक की। फिर अपने TAT टखमन आज तुलिका कहाँ की है? उदयपुर की। ठीक है, अब बाकी रही जो मुख्य मुख्य जयपुर की है सारी। ठीक है, ये सब मैंने आपके याद करने के लिए अच्छे से बनाया। ये कहाँ की है? कलावर्त आयाम पेग, कलावर्त आयाम पेग, रचनात्मक कलाकार समूह, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप तो आपके जयपुर का, और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप आपके उदयपुर का। ठीक है, ये जयपुर यहाँ पर गलत टाइप हो गया। जवाहर कला केंद्र तो आप जानते हो। ठीक है, रंगमंच सारे कहाँ पर होते हैं? जवाहर कला केंद्र में होते हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी, वेरी वेरी मोस्ट, कहाँ पर है? जयपुर में। तो राजस्थान ललित कला अकादमी भी कहाँ पर है? जयपुर में। तो जयपुर में कौन कौन सी आगे पढ़े? एक तो कलावर्त आयाम पेग,
कलावर्त आयाम पेग, यानी कलावर्त करने के लिए आराम से क्या लगाते हैं, पेग लगाते हैं। ठीक है, पेग लगा के क्या करते हैं कलाकार, जवार कला केंद्र में अपनी कलाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, कलावर्त आयाम पेग, कलावर्त आयाम पेग रचनात्मक कलाकार समूह जवार कला केंद्र ललित कला अकादमी, ये संस्थाएं कहां पर कार्यरत है, आपके जयपुर में। कहां पर कार्यरत है, जयपुर में। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक है एक, ये थोड़ी सी अलग फैक्ट मैंने डाला, आपको ध्यान में रखना कि चित्र कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चित्र शैली में कौन कौन से चित्र शामिल होते हैं। देखो, दीवार पर निर्मित चित्र भी इसमें शामिल होते हैं। दीवार पर कई कई बनाते हैं हम, बराड़ी भील जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, भीत के ऊपर साजी बनाई जाती है, संज्ञा कोट। ठीक है, साजी का ही रूप होता है संज्ञा कोट। दूसरी जो साजी बड़ी प्रकार की बनाई जाती है, मांडना जानते हो, और थापा लगाते हैं। ये सब किस में आते हैं, अपनी दीवारों पर बनाते हैं। ठीक है, लकड़ी पर निर्मित चित्र कावड़ और बेवान। ठीक है, बेवान तो कावड़ तो क्या होती है, इसमें कई कपाट होते हैं। ठीक है, दोनों लकड़ी से बने होते हैं, दोनों में थोड़ा सा इंतर, इसमें तो बहुत सारे कपाट होते हैं, छोटे छोटे द्वार मंदिर होते हैं, जबकि ये 3 ओर से बंद होता है, इसके एक ही तरफ द्वार होता है बेवान की। ठीक है, आप चार भुजा नाथ के मंदिर ये देख, जल झूलनी एकादशी पे जो झुलाने जाते तब देखा होगा आपने। ठीक है, कागज पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं, पान्ने। एक और आप हाथों पे गोदना टेटू मंडवाना। ठीक है, ये भी अपने शरीर पर बनाए जाते हैं ना, गोदना, हाँ टेटू जिसको आप बोलते हैं। कपड़े पर निर्मित चित्र को, कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको, यह महत्वपूर्ण, उसको कौन सी कला बोलते हैं, बातिक कला बोलते हैं। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, कपड़े पर यदि कोई भी हम चित्रकारी या चित्र शैली बनाते हैं उसको कौन सी कला बोलते हैं, बातिक कला। फिर भित्ति चित्रण की विधियां कौन कौन सी है, देखो, फ्रेस्को बुनो, आयरस पद्धति, आला गिला और मोराकसी पणा, ये शेखावाटी क्षेत्र में है। ठीक है, इससे आयरस पणा, इस चीज, ये जो पणा बनाए जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेस्को बुनो, आयरस, आला गिला बोलते हैं। ये शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण चित्रों की श्रेणी में आते हैं। अब अपने चित्र शैली का उद्भव एवं विकास। ठीक है, आप सबको ये पता ही है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आपके क्षेत्र हो सकता है, मेवाड़। राजस्थान की चित्र शैली का उद्भव एवं विकास या राजस्थान की चित्र शैली की जन्म भूमि किसको माना जाता है, मेवाड़ को। और जबकि अपने स्थापत्य कला का जनक किसको माना जाता है, महाराणा कुंभा को। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, चित्रकला का जनक भी कौन है, महाराणा कुंभा। इसके बारे में दुर्गों में पढ़ा है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र बूंदी, इसको अलग से ध्यान रखना। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र कौन सा है, बूंदी, जबकि जन्म और उद्भव कौन सा क्षेत्र माना जाता है, मेवाड़ माना जाता है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, ध्यान रखना, 1916 में किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया। किसमें किया, राजपूत पेंटिंग्स। तो राजस्थानी चित्र शैली का उद्भव एवं जन्मभूमि विकास कौन सी रियासत को, मेवाड़ को माना जाता है। ठीक है, और चित्र शैली का जनक किसको माना जाता है, महाराणा कुंभा को। जबकि विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र कौन सा है, बूंदी है। फिर अपने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन 1916 में किसके द्वारा, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। इनकी रचना कौन सी है, राजपूत पेंटिंग्स में। ठीक है, अब चलते हैं हम राजस्थानी चित्र शैली का प्रारंभिक प्रभाव। इस शैली पर प्रभाव किसको, कौन सी शैलियों का देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, एक तो गुजराती शैली, कौन सी शैली, दूसरी जैन शैली, तीसरी अपभ्रंश शैली को माना जाता है। ठीक है, तो राजस्थानी चित्र शैली पर प्रारंभिक प्रभाव गुजराती, जैन शैली और अपभ्रंश शैली का माना जाता है। ठीक है, 15वीं शताब्दी तक राजस्थानी चित्र शैली पर सर्वाधिक प्रभाव, उसके बाद में मुगलों का शासन आ गया, तो बाद में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा चित्र शैली पर, मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि ये अपने राजस्थान में चित्र शैली सर्वाधिक फली फूली 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक,
और इन्हीं शताब्दी के मध्य में मुगल आए थे, है ना। तो इस शताब्दी में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा अपनी राजस्थानी चित्र शैली पर, ठीक है। तो ध्यान में रखना, राजस्थानी चित्र शैली पर सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली का देखने को मिलता है? मुगल शैली का। जबकि प्रारंभिक प्रभाव किन का है? गुजराती, जैन शैली, अपभ्रंश शैली का देखने को मिलता है, ठीक है, 15वीं शताब्दी तक। एक और चीज ध्यान रखना, कोल खंडेलवाला ने 7वीं एवं 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्ण काल माना। किसने? कोल खंडेलवाला ने राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्णिम काल किसको माना है? 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी को, ठीक है। ऐसे पहुंचा जाए तो 1750 से 1850 तक, ठीक है। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक, यदि उस हिसाब से पूछे कि राजस्थान की चित्रकला का जनक कौन है तो महाराणा कुंभा। जबकि आधुनिक पूछे भाई आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन है तो कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। उधर तो कुंभार, इधर कुंदन, ठीक है, कुंभा से कुंदन, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि हमने पढ़ लिया, मेवाड़ वापस टाइप हो गया। सर्वाधिक प्रयुक्त रंग कौन सा है? लाल पीला। कौन सा रंग प्रयुक्त है? लाल और पीला रंग, ठीक है। प्राचीन युग की चित्रशाला हमने उधर भी पढ़ लिया, बेराट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर्वाधिक चित्रित पक्षी कौन सा है? मोर, मोरियो, ठीक है। सर्वाधिक चित्रित पक्षी कौन सा है? मोर है। तो ये अपने राजस्थानी चित्र शैली की मुख्य फैक्ट है, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आती है अपने राजस्थान की चित्र शैली के नामकरण। देखो, आनंद कुमार स्वामी ने, जिसको हमने पढ़ लिया है, ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी चित्र शैली का वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन किया था 1916 में। पुस्तक कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स, ठीक है। इन्होंने क्या नाम दिया? राजपूत शैली, ठीक है। ये राजपूत चित्र शैली दो भागों में विभाजित है, ठीक है। एक तो राजपूत शैली और एक पहाड़ी शैली। कौन सी शैली? राजपूत शैली और पहाड़ी शैली, ठीक है। एक आता है आपके W.H. ब्राउन। कौन आता है? ये ब्राउन भूरा क्या बोलता है? इंडियन पेंटिंग्स। क्या बोलता है? इंडियन पेंटिंग्स। इनकी पुस्तक है, W.H. ब्राउन की पुस्तक कौन सी है? जबकि आनंद कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग्स। इस इंडियन पेंटिंग्स में इन्होंने कहा राजपूत कला। क्या कहा? राजपूत। जबकि उस स्वामी ने क्या कहा? राजपूत चित्र शैली का, और इसने कला बोल दिया। क्या बोल दिया इसने? कला। W.H. ब्राउन ने। N.C. मेहता, इसकी पुस्तक स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स। कौन सी है? इसमें कहा हिंदू चित्रकला। क्या कहा इसने? हिंदू चित्रकला। जदुनाथ सरकार ने क्या कहा? प्रांतीय मुगल कला। जदुनाथ सरकार ने क्या कहा? फिर एक और आते हैं कृष्णदास स्वामी। कौन से स्वामी? यो कहीं क्यों? राजस्थानी चित्रकला। क्या बोला इन्होंने? राजस्थानी चित्रकला या चित्र शैली किसने कहा? कृष्णदास ने। तो आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कौन सी है? राजपूत चित्र शैली, सॉरी, राजपूत पेंटिंग्स में इन्होंने क्या कहा? राजपूत चित्र शैली का। जबकि W.H. ब्राउन की पुस्तक कौन सी? इंडियन, उसमें क्या कहा? राजपूत कला का। N.C. मेहता ने क्या कहा? इसकी पुस्तक स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स में हिंदू चित्रकला। क्या कहा? हिंदू चित्रकला। जगन्नाथ सरकार ने क्या कहा? कृष्णदास स्वामी ने क्या कहा? राजस्थानी चित्रकला या चित्र शैली। ओके, ध्यान में रखना। फिर आपके अंतिम आज का पेज आता है आपके राजस्थानी चित्र शैली के प्रकार। आज हम यही तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके परिवार वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी हम इस चित्र शैली के ये सभी प्रकार हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे मेवाड़ चित्र शैली, ठीक है। उससे पहले आज हम पहले यहाँ से भी मोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा है जो मेवाड़ चित्र शैली में नहीं आता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। उदयपुर शैली, देवगढ़ शैली, चावंड शैली, किशनगढ़ शैली, एक गड्डी डाल दी तो आपको इससे आपको ऑप्शन काटने हैं, ठीक है। तो वैसे आप काट ही लोगे क्योंकि आप इन रियासतों को अच्छे से जानते हो कि इन रियासतों में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कंफ्यूज नहीं होएगा। मेवाड़ शैली में प्रमुख रूप से अपने 4 स्कूल हैं। कितने स्कूल हैं? 4। कौन कौन से? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। तो ध्यान रखना, राजस्थानी चित्र शैली के कितने स्कूल हैं? 4 ही स्कूल है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, ठीक है।
मेवाड़ में आता है अपने सबसे पहले उदयपुर शैली, फिर आता है आपके देवगढ़ शैली, फिर आता है आपके नाथद्वारा शैली, फिर आती है आपके चावंड शैली, फिर आती है आपके सावर उप शैली, फिर आती है आपके शाहपुरा उप शैली। ठीक है, हाँ अपना सावर ब्रांड है, ठीक है, ध्यान रखना, सावर उप शैली नाम आएगा, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये देवगढ़ उप शैली में भी आती है, देवगढ़ के आगे उप शैली भी लगाते हैं और शैली से भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। उडय नाचा सा, क्या याद रखना? हाँ, ट्रिक से याद रख लेना, UD उडय नाचा सा, ठीक है। नीचे भी लिख रखा है, हाँ ये लिख रखा है, ठीक है। ये पहले अपन ने 4 ही पढ़ रखी थी, लेकिन ये 2 और रूप से लिया मैंने जोड़ दिए, कभी बाई चांस पूछ लेता हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना। तो उडय नाचा सा, बोलो उदयपुर, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड, सावर, शाहपुरा, ठीक है। तो उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड, सावर, शाहपुरा, ओके। ये किस में आता है? अपने मेवाड़ स्कूल में। फिर आता है आपके मारवाड़ शैली, कौन सा शैली? मारवाड़ शैली। तो इसकी भी आपको पहले ट्रिक बोल लिख लो, है ना। जो भी है किशन आज नाग जैसा, क्या याद रखनी है? जो भी है किशन आज नाग जैसा, ठीक है। जो भी है किशन आज नाग जैसा, मुख्य रूप से ये शैलियां, बाकी उप शैलियां आपको अलग से ध्यान में रख लेनी। हाँ जूनिया भी आती है ना उधर, जूनिया की वो चांद खां वगैरह जूनिया की है, ठीक है। तो जो भी किशन आज नाग जैसा, तो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, ये मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है आपको। बाकी गाने राव उप शैली और सिरोही शैली और जूनिया शैली, सिरोही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, गाने राव का ध्यान रखना, जूनिया का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, जो भी है किशन आज नाग जैसा, बोलो जो भी है किशन आज नाग जैसा। उधर मेवाड़ की ट्रिक क्या बोली? उडय नाचा सा, उडय नाचा सा, ठीक है। अब आती है आपके ढूंढाड़ शैली, कौन सी शैली? देखो ढूंढाड़ में भी छोटी सी ट्रिक है, आला यारा जयपुर में आम को सेक पीवा, कहीं याद रागनी? आला यारा जयपुर में आम को सेक पीवा, आला यारा जयपुर में आम को सेक पीवा, ठीक है। तो आला यारा जयपुर में आम को सेक पीवा, ये आपके ढूंढाड़ शैली की शैली है, ठीक है, ध्यान में रखना। अलवर यारा से उनियारा, जयपुर आमे से कवाटी, मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना, ओके। फिर आपके इधर हाड़ौती में तो याद रखने की जरूरत नहीं है, हाड़ौती क्षत्रिय आता है, ठीक है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा नहीं आता है, ध्यान में रखना। क्या नहीं आता है? चित्र शैली में 12 बार है, ऐसे याद रखना, चित्र शैली में 12 बार है, ठीक है। दुगारी शैली याद रखना, कौन सा शैली? ठीक है, दुगारी भी किस में आता है? अपने बूंदी में आता है, ठीक है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और दुगारी। तो अपने चित्र शैली की कितनी स्कूल है? 4 स्कूल। तो प्रथम मेवाड़ स्कूल की ट्रिक क्या है? ठीक है, उडय नाचा सा। मारवाड़ की ट्रिक है, जो भी है किशन आज नाग जैसा, बोलो जो भी है किशन। ढूंढाड़ की ट्रिक है, आला यारा जयपुर में आम को सेक पीवा, आला यारा जयपुर में। बाकी कोज्जा बाबू मुँह थे, ध्यान रखो, है ना। बूंदी के हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिला व कोज्जा बाबू, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ लेकिन 12 बाहर है, ठीक है। और दुगारी का ध्यान रख लेना, ओके। धन्यवाद मित्रों, क्लास अच्छी लगे तो सब अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी सभी निःशुल्क क्लास का लाभ ले सके। राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।